प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी लोगों का पेपर है। एडिशन 22 फरवरी है आज, और दोपहर में आप लोगों का वाणिज्य का पेपर है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन एडिशन। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद आप लोग को मिलेगा एक महामैराथन बहुविकल्पी का, उसे भी पूरा देख कर जाइएगा। और जितने भी वाणिज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला बनाई गई थी उसको देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में अपना बेस्ट करके आएंगे। खुदरा विक्रेता से क्या तात्पर्य है? खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, खुदरा विक्रेता का मतलब है कि फुटकर व्यापारी ना। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, हम समझते हैं पहले खुदरा विक्रेता के बारे में। देखिए, खुदरा विक्रेता क्या होता है? एक ऐसा व्यवसाय या व्यक्ति है जो व्यक्तिगत उपयोग या उपभोग के लिए सीधे उपभोक्ताओं को सामान या सेवाएं बेचता है। भाई जाहिर सी बात है, जब फुटकर व्यापारी को आप जानते हैं कि वो सीधे क्या करता है, उपभोक्ताओं को सामान या सेवाएं बेचता है। खुदरा विक्रेता क्या होता है? आमतौर पर देखा जाए तो भौतिक स्टोर की बात हो गई, ऑनलाइन स्टोर की बात हो गई, या दोनों का संयोजन करके भी स्टार्ट कर सकता है। वे थोक विक्रेताओं या निर्माताओं से देखा जाए तो उत्पाद को क्या करते हैं, किसी भी उत्पाद की जो वस्तुएं होती हैं उनको खरीदते हैं, और फिर लाभ कमाने के लिए जो होता है उन्हें ग्राहकों को ऊंची ऊंची दाम कीमत पर बेचते हैं। भाई जाहिर सी बात है, ऊंची कीमत पर बेचेंगे तभी उन्हें 2 पैसा का लाभ होगा, ठीक है ना। खुदरा विक्रेता या जिसे फुटकर विक्रेता कहते हैं, तो उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने का सुविधाजनक और सुलभ तरीका प्रदान करने के लिए जो होता है विस्तृत श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? जो खुदरा विक्रेता होते हैं। देखिए, दूसरी ओर देखा जाए डिस्टेंस, तो थोक विक्रेता के बारे में अगर बात करें, हम लोग समझने का प्रयास करें, तो थोक विक्रेता क्या होते हैं? एक ऐसा व्यवसाय है जो निर्माताओं या अन्य आपूर्तिकर्ता जो होते हैं उनसे थोक में सामान खरीदते हैं। कौन? जो थोक विक्रेता होते हैं, और उन्हें बड़ी मात्रा में खुदरा विक्रेताओं को बेचता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या होता है, देखिए, जो उत्पादक हैं और जो खुदरा विक्रेता हैं, तो उन दोनों के बीच की जो कड़ी है उन्हीं को हम लोग कहते हैं थोक विक्रेता, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोक विक्रेता देखिए क्या होता है, निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच जो है मध्यस्थता के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, इसी के बारे में बताया गया अभी आप लोगों को। बीच अंतर देखा जाए, देखिए महत्वपूर्ण अंतर के बारे में अगर बात करें, तो विक्रेता के बीच मुख्य अंतर जो होता है उसमें उनके लक्षित ग्राहकों, व्यवसाय मॉडल और आपूर्ति श्रृंखला के भीतर कार्यों में निहित होता है। तो आइए समझते हैं खुदरा विक्रेता और जो उनका जो क्या है, थोक विक्रेता, उनमें क्या अंतर होता है। पहला देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, लक्षित ग्राहक होते हैं। खुदरा विक्रेता सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचते हैं, जबकि थोक विक्रेता जो होते हैं खुदरा विक्रेताओं या अन्य व्यवसायों को उत्पाद बेचते हैं, ठीक है। और जो खुदरा विक्रेता, जो फुटकर व्यापारी होते हैं, वो धीरे धीरे करके कम कम में भी देते हैं, लेकिन जो थोक विक्रेता होते हैं वो बड़े पैमाने पर बेचते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है। बिजनेस मॉडल देखिए दोनों का ही है अपना अपना अलग तरीके से। और जो ग्राहक सेवा हो गया, विपणन हो गया, बिक्री पर ध्यान देना। थोक विक्रेता जो होता है बड़े पैमाने पर काम करते हैं, और जो खुदरा विक्रेता या फुटकर व्यापारी है वो अपना छोटे पर काम करते हैं, ठीक है ना। तो बस वही होती है बात की, बड़े में कितना कौन कर रहा है, छोटे में कौन कर रहा है, ठीक है ना। आपूर्ति श्रृंखला के भीतर कार्य भी उनका अपना अलग अलग होता है, उस तरीके से वो अपना कार्य करते हैं, इसे देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट मार के इसे अपना तैयार कर लीजिएगा डिस्टेंस। चलिए बढ़ते दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। संदेश पहुंचाने के साधन क्या है? प्रमुख संसाधनों का वर्णन कीजिए। देखिए डिस्टेंस, संचार के देखा जाए तो विभिन्न संसाधन है और उपकरण भी हैं उपलब्ध होने के साथ। देखा जाए तो संदेश भेजने के माध्यम जो है साधन समय के साथ साथ बदलते भी रहते हैं। और आज के डिजिटल युग में देखा जाए तो पहले देखा जाए तो कबूतरों से बहुत व्यवस्थाएं होती थी जिनसे संदेशों को भेजा जाता था, लेकिन आज का डिजिटल युग है, बहुत है, तुरंत बैठे हैं आप यहाँ, फ्लैक्स किए, ये किए, वो किए ना। ट्विटर, फेसबुक, ट्रेंड, इंस्टाग्राम, बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसके माध्यम से जो है आपका पता चला कि तुरंत है जीमेल जीमेल पे भेज देंगे, ईमेल पे भेज देंगे ना। मौखिक संचार का माध्यम है, लिखित संचार का भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ दृश्य संचार भी है, डिजिटल संचार भी चीजें उपलब्ध हैं। अब देखिए, जिसे मैं आप रहा हूँ डिजिटल संचार के माध्यम से आप लोग के पास व्यवस्थाएं जो मिल रही हैं। अशाब्दिक संचार भी है और पारस्परिक संचार के रूप में भी व्यवस्थाएं हैं। इसको पूरा देख लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट मार के डिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए, जन संचार के रूप में भी है और पार सांस्कृतिक संचार के रूप में भी जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। जन संचार के रूप में देखिए टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट के माध्यम से जो होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पार सांस्कृतिक संचार के रूप में भी व्यवस्थाएं मिलती हैं। तो इस तरीके से जो होता है बहुत सारे व्यवस्थाओं के रूप में कार्य होता है। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, ये जो है महत्वपूर्ण रूप से ये भी हो जाएगा, विजन ईटर फाइल सिस्टम, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार के इसका रख लीजिए डिस्टेंस, और इसे भी तैयार कर लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के लिए तैयार रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का जो है डिस्कशन आप लोग के साथ किया जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। और निश्चित तौर पर जो है जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के लिए तैयार कराई गई डिस्टेंस, उन सभी को तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम के लिए। और निश्चित तौर पर ये जो श्रृंखलाएं आपको लाभान्वित करेंगी आपके एग्जाम में, और आप अपना बोर्ड एग्जाम में बेहतर करके आएंगे।
बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए।